हमने ये किया क्या, दो इलेक्ट्रॉन्स हैं और ये दोनों एक दूसरे की तरफ मूव करते हुए आ रहे हैं। फाइंड डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। देखो डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच क्या होता है इसको समझो। आपने केमिस्ट्री में एक एक्सपेरिमेंट किया, रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट, सुना हुआ है। रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट क्या था कि एक न्यूक्लियस है जिसमें प्रोटॉन्स हैं और अल्फा पार्टिकल इसके पास इसको हिट करने आता है। अल्फा पार्टिकल न्यूक्लियस को टच भी कर नहीं पाता, क्यों? क्योंकि पॉजिटिव पॉजिटिव को रिपेल करता है और ये आके वापस चला जाता है। ये कितनी दूर से वापस जाता है, इस डिस्टेंस को बोलते हैं डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच, कि बिल्कुल पास का डिस्टेंस जिससे ये वापस चला गया, आर नॉट। तो ये टच नहीं कर पाएगा, रिपल्शन की वजह से वापस जाएगा ही जाएगा। सिमिलरली अगर दो इलेक्ट्रॉन्स बहुत दूर से आ रहे हैं, कहाँ से? इनफाइनाइट डिस्टेंस से आ रहे हैं, इनफाइनाइट से, और एक दूसरे को हिट करने आ रहे हैं, तो ये हिट कर नहीं पाएंगे क्योंकि इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन को रिपेल करेगा और कहीं ना कहीं आसपास आके रुक जाएंगे। आपको बताना है डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच क्या है। रूल वही है, ये कहाँ से आ रहे हैं? बहुत दूर से। बहुत दूर से आ रहे हैं तो पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी का सम एट इन्फिनिटी, बहुत दूर, और पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी का सम एट पॉइंट या एट डिस्टेंस आर नॉट विल रिमेन सेम। इन्फिनिटी पे पोटेंशियल एनर्जी बोलो क्या होती है? जीरो। इन्फिनिटी पे बहुत दूर काइनेटिक एनर्जी कितनी है? हाफ mv² प्लस हाफ mv², क्योंकि दो पार्टिकल है। जब ये बिल्कुल पास आ गए तो पोटेंशियल एनर्जी कितनी है? 1/4πε0 E इंटू ई डिवाइडेड बाय आर नॉट। और जब ये बिल्कुल पास आ गए तो रुक गए, रुकने का मतलब काइनेटिक एनर्जी क्या है? जीरो। ये वही केस है जो भी किया था कि पहले वो पास के इलेक्ट्रॉन दूर चले गए, इसमें दूर के इलेक्ट्रॉन पास आ गए। इक्वेशन विल रिमेन सेम। तो समझ में आ रहा है कि क्या लॉजिक है? तो यहां से जो निकालना है निकाल देना, इसमें आर नॉट की वैल्यू निकालनी, आर नॉट की वैल्यू आ जाएगी। पॉइंट सबको समझ में आ रहा है कि क्या लॉजिक है इसमें? ठीक है यहां तक? पॉइंट समझ में आ रहा है कि क्या लॉजिक है इसमें? ठीक है। ठीक, तो ऐसे निकलेगा डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। ये एक क्वेश्चन है, इस पे लिख लो, नॉट फॉर एनसीईआरटी, बड़ा बड़ा लिख लो, ये बोर्ड के लिए आपको पढ़ के नहीं जाना। तो नॉन मेडिकल वालों के लिए इंपॉर्टेंट है ये, मेडिकल वालों के लिए भी आई डाउट थोड़ा सा मुश्किल है, बट मैं कह नहीं सकता, बट नॉन मेडिकल के तो इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन है कि आपके पास 3 चार्जेस हैं, आपने इन 3 चार्जेस को 9 सेंटीमीटर की लाइन पे अरेंज करना है। एक लाइन में आपने अरेंज करना है, रखना है, प्लेस करना है। मैं कहाँ कहाँ रखूँ? क्वेश्चन है मैं कहाँ कहाँ रखूँ इनको, ताकि सिस्टम की एनर्जी क्या आ जाए? कम से कम, यानी कि मिनिमम। अब मैंने ये सोचा कि मैं इनको ऐसे रखता हूँ, Q2 Q8 Q एक लाइन में रख देता हूँ। मैं लाइन में रख दिया, पर एक प्रॉब्लम है, लाइन में रखा नहीं जा सकता। क्यों? क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी का जो फॉर्मूला होता है वो होता है 1/4πε0 Q1 Q2/R। ये दो चार्जेस सबसे बड़े चार्जेस हैं, बड़े चार्जेस पास रख दिए, Q1 Q2 का प्रोडक्ट तो बड़ा ही आएगा, और डिस्टेंस छोटा कर दिया। छोटा करने से पोटेंशियल एनर्जी बढ़ जाएगी, क्योंकि डिनोमिनेटर में R है तो एनर्जी बढ़ जाएगी। तो हम एक काम करेंगे, हम बड़े बड़े चार्जेस को कॉर्नर पे रखेंगे ताकि दूरी इनके बीच में बढ़ जाए और पोटेंशियल एनर्जी इनमें घट जाए। डिस्टेंस बढ़ेगा तो एनर्जी, कम से कम एनर्जी तो घटेगी, और हमने एनर्जी को तो मिनिमम ही करना है। तो आज के बाद अगर 3 चार्जेस को एक लाइन में लगाना है तो ऐसे मत लगा देना रैंडमली कुछ भी लगा दो, ऐसा नहीं लगाना। बड़े बड़े जो चार्जेस हैं वो आपने हमेशा कहाँ पे रखने हैं? कॉर्नर पे रखने हैं। बड़े चार्जेस कॉर्नर पे रखने हैं, बड़े चार्जेस कॉर्नर पे रखने हैं, और छोटा चार्ज बीच में रख देना है। तो छोटा चार्ज आपने रखा, आपको बताना है छोटा चार्ज कहाँ रखा? एट अ डिस्टेंस ऑफ x। तो ये कितने? 9 - x। तो सिस्टम की एनर्जी क्या आएगी?
मिनिमम निकालनी है, x निकालना है कि एनर्जी मिनिमम हो जाए। ये बताओ कि इन तीनों की एनर्जी है क्या, 1/4πε0 2q इंटू क्यू बाई एक्स प्लस q इंटू 8q/9 - x प्लस 2q इंटू 8q डिवाइडेड बाई 9। पर क्योंकि 9 सेंटीमीटर है तो ये भी सेंटीमीटर, ये भी सेंटीमीटर है, तो इसलिए मैंने हर जगह 10⁻² लगा रखे हैं ताकि डिस्टेंस किस में कन्वर्ट हो जाए, मीटर में। तो क्या ये रूल समझ में आ रहा है? तो एनर्जी सबको निकालनी आती है, पहले इस पेयर की, फिर इस पेयर की, फिर कॉर्नर की। ये एनर्जी आ गई। मेरे को एनर्जी को क्या करना है, मिनिमम। अगर मुझे एनर्जी को मिनिमम करना है या मैक्सिमम करना होता तो मैं उसे फिजिक्स के अकॉर्डिंगली क्या करूंगा, डिफरेंशिएट। और डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू क्या, जो निकालना है। क्या निकालना है, एक्स निकालना है। तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स और इक्वल टू क्या कर दूंगा, 0। तो ये रूल है मैक्सिमा मिनिमा का, जिन्होंने +1 में किया हुआ है। नहीं तो नॉन मेडिकल वालों को मैथ्स के टीचर करवाएंगे मैक्सिमा मिनिमा, उनको सारी प्रॉब्लम मैथ्स के अंदर ही आने वाली है। तो ये टर्म आएगी, u को उठा के, जो भी ये पूरा u है उसको उठा के d/dx यहाँ पुट करके इक्वल टू 0। जो टर्म 0 से कट सकती है काट दो, 1/4πε0 0 से कट जाएगा, 10⁻² कट जाएगा, q q q q q q कट जाएगा। और सबसे बड़ी बात, डिफरेंशिएशन ऑफ ये आखिरी की टर्म में कुछ x भी नहीं आ रहा, विच इज अ कांस्टेंट। तो कांस्टेंट की डिफरेंशिएशन क्या होती है, 0। ये तो उड़ाई दो, सिर्फ इन दो टर्म्स के डिफरेंशिएशन में ये बचेगा बस। अब मैथ्स में आपको कैलकुलस सिखाएंगे मैथ्स के टीचर, डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट टर्म एंड सेकेंड टर्म। 2 बाहर आ जाएगा, x⁻⁻1 8 बाहर आएगा और ये ऊपर जाएगा। इसके डिफरेंशिएशन में पावर नीचे, एक पावर कम, वो पावर रूल n-1 वाला, तो पावर नीचे और एक पावर n-1 इंटू d/dx ऑफ 9 - x। इसको अगर सॉल्व करें, सॉल्व करके आपके पास आंसर आएगा 3। ये मैथ्स वाले करवाएंगे, कोई टेंशन नहीं है। टेक्निक आपको फिजिक्स की समझ में आ गई कि एनर्जी कैसे निकलेगी। एनर्जी को अगर मिनिमाइज करना है तो उसको डिफरेंशिएट करके इक्वल टू 0 करना है, बात खत्म। इसलिए कह रहा था मैं, नॉन मेडिकल की मेंस के अंदर आई हुई प्रॉब्लम है ये, मेडिकल में आई डाउट। और एनसीईआरटी में तो सवाल ही पैदा नहीं होता, नॉट फॉर एनसीईआरटी लिख ही लेना, नहीं आएगा। नेक्स्ट देखो, इस क्वेश्चन को देखते हैं। देखो चलो, ये तो असाइनमेंट में आएगा, अभी रुक जाओ, असाइनमेंट में करा दूंगा इसे। यहाँ से शुरू, ये हमने लास्ट टाइम कर लिया था, ये हमने कर लिया, यहाँ से करना है।